कैसे हैं आप लोग? फिजिक्स पढ़ना है? चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं आज, और हम और आप मिलके कितना काम कर सकते हैं। आज हम 11th फिजिक्स के प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूएशन में एक नए टॉपिक के साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा एवरेज वेलोसिटी, वी बार इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एक्स बाई व्हाट, डेल्टा टी। ओके, ग्राफ से हमने बताया था वेरी शॉर्ट टाइम में इनिशियल पोजीशन से दिस इज व्हाट प्लस x1, दिस इज व्हाट फाइनल पोजीशन से दिस इज व्हाट प्लस x2, दिस इज द कार्ड। और हमने बताया था इसका एंगल क्या है, थीटा है, तो tan थीटा दैट इज व्हाट एवरेज वेलोसिटी, दिस इज व्हाट डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये बताया था। और यहाँ का टाइम क्या है t1, और यहाँ का टाइम क्या है t2। इतनी बातें हम लोग किया था, और हमने आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी फॉर एनी इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ द कार्ड, स्लोप ऑफ कार्ड, दिस इज व्हाट स्लोप कार्ड, और ये क्या उसका स्लोप दैट इज tan थीटा इक्वल टू व्हाट एवरेज वेलोसिटी दैट इज व्हाट डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी फॉर टाइम इंटरवल t1 टू t2। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, व्हाई वी नीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड व्हाट इज दिस? वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट का मतलब मोमेंट, पर्टिकुलर मोमेंट, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज called as इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये हो गया। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब लिखना होता है तो देखिए, यहाँ एवरेज था तो बार, इसको हटा देंगे, और क्या है, इसे इस तरह से लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल एक्स बाई डेल टी मीन्स व्हाट। देखिए, यहीं से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, क्या? एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी विद इन लिमिटिंग देख लेते हैं, आपको विजुअल होगा कि नहीं होगा। करेक्ट, यू कैन से इट, एवरेज वेलोसिटी विद इन लिमिटिंग कंडीशन डेल्टा टी टेंस टू 0 is called as इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी एवरेज वेलोसिटी ही क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, लेकिन कंडीशन क्या है, जो टाइम इंटरवल टेंस टू व्हाट 0, जितना छोटा हो सकता है उसे हम उतना छोटा कर दें। अब इसका इफेक्ट यहां पर क्या पड़ेगा, जरा इसे हमें बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। अब आप देखिएगा, एक टाइम t दिस इज t1, दूसरा टाइम t दैट इज व्हाट t2। टाइम t1 और t2 का सेपरेशन ज्यादा है, तो दिस इज व्हाट कॉर्ड। देखिए, अब हम क्या करें, इस फिगर को आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब हम देखें
देखिए ग्राफ वही है, पोजीशन टाइम। अब हम 2 पॉइंट ले लिए, एक यहाँ लिए और एक यहाँ लिए। अभी भी हमें कॉर्ड मिलेगा। चलिए ए और बी, इस कार्ड को आगे बढ़ा दें, थीटा। इसका टाइम क्या है t1, इसका टाइम क्या है t2। ये एंगल भी क्या होगा थीटा। देखिए अब जो टाइम t1 था और टाइम t2 था वो थोड़ा सा पास आ गए। प्रीवियस फिगर हमने जो बताया था उसके कंपेरेटिवली t1 और t2 डेल्टा t इक्वल टू व्हाट t2 माइनस t1 पहले से क्या हो गया छोटा हो गया, तो कार्ड भी क्या हो गया छोटा हो गया। अब हम इस कार्ड को और छोटा करेंगे। देखिए जरा, you see I am taking this 1 point here, I am taking this 1 point here। अब जरा देखिए, अगर हम इस टाइम के लिए क्या कहें t1, इसके लिए क्या कहें टाइम t2। अब हम कार्ड बनाएंगे, लेकिन एक कार्ड आर इट बिकम टेंजेंट। तो देखिए इफ डेल्टा t इक्वल टू t2 माइनस t1 इज लार्ज, ये क्या था हमें कार्ड मिल रहा था, लेकिन यहां पर इफ डेल्टा t टेंस टू 0 देन कार्ड कन्वर्टेड इनटू whom टेंजेंट। और अगर हम इस t1 और t2 को और पास लाएं तो ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे और पास हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि इफ डेल्टा t इक्वल टू t2 माइनस t1 इज लार्ज, तो हमें कार्ड मिलता था और कार्ड का जो टेंजेंट था, कार्ड का जो ग्रेडियंट था, कार्ड का जो स्लोप था, हमें एवरेज वेलोसिटी देता था। लेकिन अगर हम इस कंडीशन को इंपोज कर दें डेल्टा t टेंस टू 0, तो कार्ड किस में बदल जाएगा टेंजेंट में, और जो टेंजेंट का स्लोप होगा, जो ग्रेडियंट होगा, दैट गिव्स व्हाट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मीन्स व्हाट v इज इक्वल टू व्हाट लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x बाई व्हाट डेल्टा t। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में वी विल से इज व्हाट dx बाई dt एंड वी रेट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम। और देखिए ये जो जब हम ये लिमिट लगाएंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, और ये हो क्या जाएगा तब देखिए डेल्टा t टेंस टू 0 देन कार्ड कन्वर्टेड इनटू whom टेंजेंट। तो ग्रेडियंट एवरेज वेलोसिटी में जो स्लोप मिलता था कार्ड का मिलता था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो ग्रेडियंट मिलेगा किसका मिलेगा टेंजेंट का। जिसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मीन्स व्हाट वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ एट पर्टिकुलर गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी देखिए एवरेज वेलोसिटी ही क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, लेकिन कंडीशन क्या होगा डेल्टा t टेंस टू 0। और जब डेल्टा t टेंस टू 0 तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है स्लोप ऑफ कार्ड, और जब डेल्टा t टेंस टू 0 है तो कार्ड किस में बदल जाता है टेंजेंट में। तो हमने कहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू स्लोप और ग्रेडियंट और टेंजेंट ऑफ द कार्ड ऑन द पोजीशन टाइम ग्राफ, सॉरी ग्रेडियंट और स्लोप और टेंजेंट whom टेंजेंट का मतलब क्या स्ट्रेट लाइन जो कर्व को एक ही जगह पर कट करे। तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा, टेंजेंट का जो ग्रेडियंट होगा, वही क्या होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। यू नोटेड। इसके बाद हम आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराएंगे। चलिए
देखिए, आज हम 11th साइंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो उनके एग्जामिनेशन में पूछा भी जा सकता है। एग्जाम्पल 3.1, पेज नंबर 43, NCERT बुक 1। ए कार इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन से OP। ये देखिए, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाइन है, O ओरिजिन है। तो कार इज मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, sorry, we have done this question. The question number is 3.2. देखिए, the position of an object moving along x axis is given by, देखिए x is equal to a plus bt स्क्वायर। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, पोजीशन। अब यहां पर a इक्वल टू 8.5 मीटर, b इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड t इज व्हाट, टाइम। what is its velocity at t equal to 0? Velocity at t equal to 0, velocity at t equal to 2.0 सेकेंड। देखिए, अब आप समझिए, ये पोजीशन है a प्लस बी टी स्क्वायर जो टाइम का फंक्शन है, क्योंकि a एंड b कांस्टेंट है, t बदलेगा तो पोजीशन जो है टाइम के साथ बदलेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें वेलोसिटी निकालना है कब, t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। हमें वेलोसिटी निकालना है कब, t इक्वल टू 2.0 मीन्स व्हाट, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और v इक्वल टू dx बाई dt, v dy बाई dt, a प्लस वी टी स्क्वायर। अब जरा देखिए, यहां पर डेरिवेटिव का आइडिया आपको होना चाहिए। डी बाई डी टी डेरिवेटिव ऑफ ए प्लस डी बाई डी टी डेरिवेटिव ऑफ वी टी स्क्वायर। वी इक्वल टू, देखिए एज कांस्टेंट दैट इज 8.5 मीटर और डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट टर्म ऑलवेज कम्स आउट टू बी 0। ये 0 हो गया। यहां देखिए, दिस इज बी मैथमेटिक्स, बी कांस्टेंट है, वी विल टेक आउट डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। देखिए यहां पर v इज इक्वल टू, एक मैथमेटिक्स का फार्मूला है, इसको तो हम दे देना ज़्यादा जरूरी समझेंगे, x टू पावर n एन x टू पावर n माइनस 1। देखिए यहाँ x टू पावर n का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ t टू पावर 2 मीन t स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t। देखिए पावर n था, आगे आ गया, यहाँ पावर 2 है तो b रहेगा, पावर आगे आया t, एग्जिस्टिंग पावर से 1 माइनस, देखो यहाँ n था तो n माइनस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। अब ये हो जाएगा 2bt, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, यानी t की जगह पर क्या रख दें 0, और इट कम्स आउट 2b0 दैट इज 0। मीन्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट at time t equal to 0 is equal to what, 0। means what, object start their motion from rest। यही देखिए सेकेंड पार्ट के लिए v is equal to 2bt, लेकिन वेलोसिटी एट 2.0 यानी टाइम की जगह क्या रखेंगे 2, v t is equal to 2 b, v का वैल्यू 2.5, t का वैल्यू 2, that is 5 to 10 meter per second, and this is the velocity at time t is equal to 2 second।
अच्छा, अब हम सेकेंड पार्ट पर फोकस करेंगे। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी, देखिए सेकेंड पार्ट, देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी एकदम क्लियर हो जाएगी इस एग्जांपल से। आपकी कह रहे हैं एवरेज वेलोसिटी निकालना है। वी बार इज व्हाट, टू फाइंड बिटवीन टाइम t1 इक्वल टू व्हाट 2.0 सेकेंड टू t2 इज इक्वल टू व्हाट 4.0 सेकेंड। देखिए अच्छा क्वेश्चन जो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डिफरेंस को एकदम क्लियर करेगा। देखिए कह रहा एवरेज वेलोसिटी फॉर टाइम t1 इक्वल टू दिस टू t2 इज इक्वल टू दिस। अब जरा देखिए x पोजीशन टाइम का फंक्शन है, तो जब टाइम फर्स्ट ये टाइम t1 लेंगे तो पोजीशन को क्या कहेंगे फर्स्ट। x1 इक्वल टू a प्लस b t स्क्वायर मीन्स व्हाट 4। x2 a प्लस b t स्क्वायर मीन्स व्हाट 4 का स्क्वायर दैट इज व्हाट 62। डेल्टा x x2 माइनस x1 दिस इज व्हाट a प्लस 16b माइनस a प्लस 4b। अब देखिए a इसको कैंसिल करेगा 16b माइनस 4b दैट इज व्हाट 12b। 12b का वैल्यू 2.5 दैट इज व्हाट 30 मीटर। अच्छा डेल्टा t t2 माइनस t1 4 माइनस 2 दैट इज व्हाट 2 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी डेल्टा x बाई डेल्टा t 30 डिवाइड बाई व्हाट 2 दिस इज व्हाट 15 मीटर per second. This is the solution of this question. I hope with the help of this question you are very sure regarding difference between average velocity and instantaneous velocity. With this I am concluding my lecture and hope you like it. और मेरे बच्चों आप मेरे चैनल को देखिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करिए मुझे, ओके और सपोर्ट करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको अपना कमेंट देना पड़ेगा। आई होप यू डू इट।